तो नेपोलियन हिल की जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प क्लासिक नहीं है, बल्कि उससे कई ज्यादा है। ये महानता हासिल करने के लिए एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। इस किताब में अनगिनत लोगों की जिंदगी बदली है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या आर्टिस्ट, और ऐसे प्रैक्टिकल सबक दिए हैं जो इंसान की काबिलियत के बिल्कुल कोर को छूते हैं। और देखिए, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ना, ये सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी के किसी भी एरिया में कामयाबी पाने के बारे में है। हम इन प्रिंसिपल्स की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि हम कैसे बेहतर सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं और असल में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले इस फिलॉसफी के सबसे जरूरी हिस्से को समझते हैं, महानता का दर्शन। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिद्धांत सिर्फ कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सब मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जो कामयाबी की नींव रखता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हिल की फिलॉसफी के सबसे अहम पिलर की, यानी मकसद का पक्का होना। देखिए, अगर कोई क्लियर मकसद नहीं है तो लोग अक्सर जिंदगी में बस भटकते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं या फिर एक साधारण सी जिंदगी जी कर रह जाते हैं। हिल हमें जोर देकर कहते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक पक्के लक्ष्य में बदलो, एक ऐसा लक्ष्य जो हमारे जुनून और हमारी वैल्यूज से गहराई से जुड़ा हो। लेकिन जानते हैं, ये क्लैरिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए जरूरत है खुद के अंदर झांकने की, अपनी गहरी इच्छाओं का सामना करने की और खुद से ये पूछने की हिम्मत करने की, मेरे लिए असल में क्या मायने रखता है, मैं अपनी जिंदगी किस चीज को पाने के लिए लगाने को तैयार हूं। तो अपने मकसद को और पक्का करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अपने विजन को पूरी डिटेल में लिखें। दूसरा, एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं जो आपके लंबे समय के लक्ष्य को साफ साफ बताए। और तीसरा, इस स्टेटमेंट को रोज पढ़ें ताकि आपकी आकांक्षाएं हमेशा आपके जहन में ताज़ा रहें। हिल कहते हैं कि इच्छा यानी डिजायर ही सारी उपलब्धियों का शुरुआती पॉइंट है, लेकिन वो इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि ये इच्छा एक जुनून में बदलनी चाहिए, एक ऐसी जबरदस्त प्रेरणा जो हर शक और हर रुकावट पर जीत हासिल कर ले। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, आपकी इच्छा आपके अंदर एक ऐसी आग जला दे जो कभी बुझने का नाम न ले। तो हिल ने इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए 6 बड़े सिंपल से स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपना दिमाग उस सटीक लक्ष्य पर लगाएं जिसे आप पाना चाहते हैं। दूसरा, ये तय करें कि उस लक्ष्य के बदले में आप क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक पक्की तारीख तय करें। चौथा, एक ठोस एक्शन प्लान बनाएं और फौरन काम शुरू कर दें। पांचवा, इन सभी बातों को एक छोटे से स्टेटमेंट में लिखें। और छठा, अपने स्टेटमेंट को रोज 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार सुबह और एक बार सोने से ठीक पहले। अब आस्था यानी फेथ, हेल का इस पर जो नजरिया है वो किसी रिलीजियस मतलब से बिल्कुल अलग है। ये अपने आप पर और अपने विजन पर एक अटूट विश्वास है। ये विश्वास ही सपनों और हकीकत के बीच के फासले को भरता है और आपको पूरे भरोसे के साथ एक्शन लेने की ताकत देता है, भले ही आगे का रास्ता साफ न दिख रहा हो। तो इस विश्वास को बढ़ाने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। पहला, रोज अपने लक्ष्यों से जुड़ी पॉजिटिव बातें दोहराएं। दूसरा, इन बातों को मन में विजुअलाइज करने के साथ जोड़ें, मतलब खुद को कामयाब होता हुआ देखें। और तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको एनकरेज करते हैं और आपके विश्वास को और मजबूत करते हैं। आज की दुनिया में जहां चारों तरफ इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है, हिल जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज नॉलेज के बीच का फर्क समझाते हैं। जहां जनरल नॉलेज आपको कई विषयों की जानकारी देती है, वहीं स्पेशलाइज नॉलेज गहराई देती है। और यही गहराई किसी एक स्किल या सब्जेक्ट की मास्टरी सफल लोगों को बाकियों से अलग करती है। तो सवाल ये है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज को डेवलप कैसे किया जाए। सबसे पहले पहचानें कि आपका जुनून या इंटरेस्ट किस चीज़ में है और फिर उसकी गहरी पढ़ाई के लिए कमिटेड हो जाएं। इसके बाद अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाने के लिए वर्कशॉप्स और कोर्सेज में हिस्सा लें और आखिर में अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से गाइडेंस या मेंटरशिप लें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे दूसरों का साथ और हमारी अपनी अंदरूनी ताकत कामयाबी के लिए कितनी ज़रूरी है। हिल ने एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया जिसे वो मास्टरमाइंड कहते हैं। ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे को कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए अपने ज्ञान, रिसोर्सेज और सपोर्ट को एक साथ मिलाते हैं। मास्टरमाइंड का सिद्धांत तालमेल की शक्ति को दिखाता है, जहां ग्रुप की मिलीजुली कोशिश हर एक इंसान की अकेले की कोशिश से कहीं ज्यादा असरदार होती है।
तो अगर अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना है तो सबसे पहले ऐसे लोगों को ढूंढे जिनकी वैल्यूज या एक्सपर्टीज आपसे मिलती हो। फिर भरोसे और खुली बातचीत का माहौल बनाएं। और आखिर में अपने गोल्स और चैलेंजेस पर चर्चा करने के लिए रेगुलर मीटिंग्स करें। तो फिर इस दृढ़ता को, इस परसिस्टेंस को कैसे डेवलप किया जाए? अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस पर ध्यान दें। अपने इरादे को मजबूत करने के लिए अपना क्यों पहचानें, मतलब ये जानना कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। और एक ऐसा रूटीन बनाएं जो आपके कमिटमेंट को और पक्का करें। हिल ने 6 ऐसे बड़े डरों की पहचान की हैं जो आप जानते हैं हमारी तरक्की के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। ये डर हमारे दिमाग में ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जो हमें बड़े और साहसी कदम उठाने से रोकती हैं। तो इन डरों पर काबू पाने के लिए हिल कहते हैं कि अवेयरनेस और लगातार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम तो यही है कि हम इन डरों को पहचानें। तो डर पर काबू पाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। अपने नेगेटिव विचारों को लॉजिक और सबूतों से चैलेंज करें। एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं जो फेलियर को सीखने का एक मौका समझे। और छोटे छोटे कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले कामों पर ध्यान दें जो आपको आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालें। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे पावरफुल चाबी पर। हिल हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यानी अवचेतन मन को एक उपजाऊ बगीचे जैसा बताते हैं जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी आदतों के रूप में बोए गए बीजों को ही उगाता है। अगर हम सोच समझकर पॉजिटिविटी और फोकस को चुनें तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने लक्ष्यों के साथ काम करने के लिए दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस को असरदार बनाने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें। अपने विचारों पर कंट्रोल रखने के लिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें और खुद को ऐसी चीज़ों और लोगों से घेरें जो कामयाबी के विचार को मजबूत करते हैं, चाहे वो किताबें हों, माहौल हो या फिर लोग। थिंक एंड ग्रो रिच देखा जाए तो सिर्फ पैसे कमाने का रोड मैप नहीं है, ये इंसान की काबिलियत का एक जश्न है। हिल की बातें हमें याद दिलाती हैं कि महानता का सफ़र दिमाग से शुरू होता है। ये सिद्धांत एक नक्शे की तरह हैं। अपना मकसद तय करें, अपनी इच्छा को एक आग बनाएं, विश्वास पैदा करें और डर पर जीत हासिल करें। सफलता पहुंच में ही है। सवाल बस ये है कि क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं?